तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 यानी एक्सरसाइज जो 5 है, चैप्टर 5 है, यानी जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो चलिए एपी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। एपी का जो थ्योरी है थोड़ा बहुत, उसी को हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देख लीजिए। सबसे पहले बात करें तो समानांतर श्रेणी, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी लिखते हैं। ए से अर्थमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। अब हम बात करते हैं कि समानांतर श्रेणी आखिर है क्या। ठीक है, तो देखिए समानांतर श्रेणी एक ऐसा श्रेणी है जिसमें कोई भी पद दिया गया हो, कोई भी एगो पद दिया गया हो और उसमें एक निश्चित पद को, निश्चित संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो उससे प्राप्त जो हमको श्रेणी मिलेगा वही कहलाएगा समानांतर श्रेणी। यानी कि जब किसी पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ते हैं और उससे प्राप्त संख्या ही समानांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे मान लेते हैं कि -2 है, तो -2 एगो आपको संख्या दिया गया है पहले से, तो -2 में अगर मान लेते कोई निश्चित संख्या +1 माने 1 है तो 1 जोड़ना है, तो हम क्या देख रहे हैं कि -2 में अगर +1 करेंगे तो क्या देखेंगे, 2 में तो -1 बचेगा, फिर से प्लस करेंगे तो 0 बचेगा, फिर से +1 करेंगे तो इस प्रकार से एपी होते जाएगा। तो इसी को हम एपी कहते हैं। अब देखिए 5 है, कोई एक पद है जिसका मतलब 5 है और इसमें से कोई निश्चित संख्या 2 को हम -2 को जोड़ रहे हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, -2 को जोड़ रहे हैं ना, तो इसको हम कह सकते हैं कि 2 को घटा रहे हैं। ये बात दोनों सेम है। देखिए जोड़ना का मतलब अगर हम जोड़ने के लिए कहेंगे तो -5 + -2 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, देखिए घटाने का मतलब होता है, अगर इसको कहें कि -2 घटा रहे हैं तो देखिए गलत हो जाएगा। -2 घटाने का मतलब माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे इसलिए हम कह सकते हैं कि -2 को हम जोड़ रहे हैं तो देखिए 3 आएगा, 3 में से फिर -2 जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इस हिसाब से यही कहलाता है एपी। माने कोई भी संख्या दिया गया ओकरा में अगर निश्चित संख्या को जोड़ रहे हैं तो वही एपी कहला जाता है। एपी में जो निश्चित संख्या जोड़ी जाती है, जैसे जो भी हम निश्चित संख्या जोड़ रहे हैं वही संख्या सार्वंतर कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम इसमें क्या जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, तो अगर हम बोले कि इस एपी का सार्वंतर क्या होगा तो 1 होगा। अगर हम इसमें कहें तो क्या जोड़ रहे थे, तो -2 जोड़ रहे थे तो -2 होगा सार्वंतर। अब बात कर नोट पॉइंट, आपको याद रखना होगा कि सार्वंतर जो है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है, क्योंकि शून्य भी हम जोड़ सकते हैं। तथा a + a × a + 2d, a + 3d, a + 4d, इस रूप जो है, यह जो रूप है, इसी रूप को हम एपी का व्यापक रूप भी कहते हैं। अगर दिया गया कि a + d, a + 2d, तो इसको हम क्या कहेंगे, एपी का व्यापक रूप, माने असली चेहरा। अब देखिए जब एपी में पदों की संख्या परिमित हो, परिमित कहने का मतलब निश्चित, जैसे देखिए यहाँ पे लिख दें 2 4 6 8 10, देखिए परिमित का मतलब निश्चित। देखिए 2 से लेकर कहाँ तक 10 है, इसमें पदों की संख्या पता रहता है पहले ही से। गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यानी 5 गो इसमें संख्या है। तो जिसमें संख्या अगर पता है तो उस एपी को हम क्या कहेंगे, परिमित एपी। जैसे देख लीजिए यहाँ पे परिमित है। अब जब एपी में पदों की संख्या अपरिमित हो यानी अनिश्चित हो, यानी मालूम न हो, तब हम उसे अपरिमित एपी कहते हैं। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 ऐसे करते डॉट आगे डॉट लगाया हुआ है, यानी कि पता नहीं है कि कितने बार गया है। यानी एक बात और हम इसमें समझ रहे हैं कि परिमित एपी में अंतिम पद दिया रहता है, और जबकि अपरिमित एपी में अंतिम पद मालूम नहीं होता है। अब देखते हैं यहाँ पे एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद ए, माने प्रथम पद को सूचित किया था ए से या फिर A1 से, सार्वंतर को छोटा d से,
पदों की संख्या को छोटा n से तथा अंतिम पद को an से सूचित करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संख्या यानी कि नंबर, संख्या यानी कि नंबर, जाहिर सी बात है नंबर n से, तो n से छोटा n से पदों की संख्या। an से क्या होता है, अन होता है, an से क्या होता है, अन होता है, तो जाहिर सी बात है कि अंतिम पद हो गया, an से अंतिम पद। अब प्रथम पद a आपको मालूम ही रहेगा। तो कभी कभी अंतिम पद को tn भी लिखा जाता है, tn या फिर कुछ भी, मतलब tn या फिर an या फिर pn या फिर कुछ भी मतलब रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, पहला पद को हम a1 कहते हैं या फिर a1 को a कहते हैं, दूसरा पद यानी a2 कहते हैं। तो a2 का मतलब होता है, देखिए 2 है ना, तो 2 में से 1 घटा दीजिए, यानी a प्लस 2 गो a था तो d लिखाएगा a गो। तीसरा पद a3 यानी कि a प्लस 3 गो है तो 2 गो। इसी प्रकार से अगर a4 रहता तो a प्लस 3d, a5 रहता तो a प्लस 4d, यानी कि जितना रहेगा उसमें से a को घटा देना है और d लिख देना। जैसे अंतिम पद, अगर बात करा जाए कि अंतिम पद को हम an से लिखे तो क्या देख रहे हैं, a प्लस घटाना है केकरा में से, देखिए 2 में से 1 घटा रहे थे, 3 में से 1 घटा रहे थे, उसी प्रकार से जब यहाँ n है तो n में से घटा दिए कौन चीज 1, तो फार्मूला निकल के आ गया an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही हो गया हमारा अंतिम पद निकालने का फार्मूला सूत्र। अब देखिए सारवंतर, जिसको हम d से लिखते हैं, तो d बराबर फार्मूला होता है कि दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए, आपका सारवंतर निकल कर तैयार हो जाएगा। दूसरा पद को हम a2 लिखेंगे, पहला पद को a1 लिखेंगे, यानी d बराबर फार्मूला हो जाएगा a2 माइनस a1। लेकिन दूसरा पद और पहला पद से यहाँ पे मतलब है कि दूसरा का मतलब अगला पद और पहला का मतलब पिछला पद। जैसे अगर हम बात करें 2, 4, 6, 8, तो देखिए इसमें है a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, a3 बराबर 6, a4 बराबर 8, इस हिसाब से दिया गया है। तो अगर हमको d निकालना होगा तो क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 तो 2 आएगा। तो देखिए अब ऐसी बात नहीं कि एक में से a2 माइनस a1 ही करेंगे, नहीं, अगला में से, जैसे अगर इसको हम छोड़ देते हैं तो देखिए एकर अगला ई वाला हो गया, तो 6 में से 4 घटाएंगे, अगर इसको भी छोड़ दिए तो एकर अगला ई हो गया, तो 8 में से हम 6 घटाएंगे, तो इसका मतलब ई है। ना समझिएगा कि दूसरा पद माइनस पहला पद, हमेशा ऐसा होता नहीं है, आपको बताया जाएगा। तो इस हिसाब से हो चुका है। अब अगर बात करा जाए फार्मूला के, यहाँ से एक और फार्मूला निकाल सकता है, अगर याद रखिए तो बहुत आसान होगा, ठीक है। जैसे देखिए an बराबर तो आपको पता हो गया, तो अगर हमारा जरूरी पड़ेगा d बराबर जरूरी पड़ रहा है, तो an देखिए a क्या है, प्लस में है तो a को भेज देते हैं माइनस में। अब यहाँ क्या बचेगा, an माइनस 1 इंटू डी बच जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए an माइनस a, और ई जो n माइनस 1 है गुना में है, तो गुना का उल्टा क्या होता है, भाग में। तो यही हो गया फार्मूला, क्या, d बराबर, अगर d निकालना है डायरेक्ट तो आप ऐसे करेंगे, जब an भी पता है, प्रथम पद भी पता है, n भी पता है, तो d आपको निकालना हो तो इस हिसाब से निकाल सकते हैं, ना तो फिर ऐसे भी हल कर सकते हैं, आगे पता आपको चल जाएगा। या फिर अगर हमको निकालना है n के मान, तब क्या करेंगे, तब देखिए an माइनस a है बराबर n माइनस 1, इसको लिख दीजिए और d को हटाइए, d गुना में तो गुना के उल्टा भाग आ गया। अब हमको निकालना है खाली n, तो an माइनस a बटा d, और n है माइनस में तो प्लस 1 ऐसे नहीं लिखिएगा, यहाँ पे प्लस जो है ये बटा के सामने लिखे 1 बराबर n, यानी कि इस हिसाब से आप फार्मूला भी बना सकते हैं, और इसको याद रखिएगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला फार्मूला में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब देख रहे हैं, पिछले में थोड़ा सा देख लिए, अब देखिए अंतिम पद को l से भी सूचित किया जाता है, छोटा l से, an लिखिए चाहे छोटा l लिखिए, ठीक है। तो जब l लिखेंगे अंतिम को तो लिख सकते हैं कि l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए AP, अगर दिया गया AP a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और
n पदों का योग निकालना है तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम पद a, सारवंतर d, पदों की संख्या n और nवां पद या फिर an यानी अंतिम पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है। तो पदों का योगफल हम सूचित करते हैं बड़ा S से, तो पदों का योगफल S बराबर क्या हो जाएगा से देखिए। तो हम क्या लिखेंगे, योगफल माने जोड़, यानी a इतना के बीच में प्लस इतना के बीच में प्लस, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है, तो nवां पद तक। तो nवां पद बोले तो अंतिम पद हम निकालते कैसे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, समीकरण मान लेंगे 1। आप क्या करेंगे कि पदों को विपरीत रूप में लिखने पर जैसे जो अंतिम था वह शुरू में हो जाएगा और जो शुरू था वो हो जाएगा अंतिम। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको लिख दिए, इसके बाद फिर इतना लिखे n, फिर 1 घटाएंगे, तो 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 फिर घटा रहे 1 तो 1 1 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से n माइनस 3 हो जाएगा, डॉट डॉट करते करते a प्लस 2d, a प्लस d, a, फिर इसके बाद a बचेगा। अब इसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब क्या करना है, इसको दोनों समीकरण को जोड़ देना है। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, तो चलिए जोड़िए समीकरण। तो देखिए s इहो s है इहो s, तो s मिल के 2s हो जाएगा। बढ़िया से लिख देते हैं s। एक बाद अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि एक रो में a है एक रो में a है, तो a और a मिलेगा तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। प्लस अगर हम देखें 2a हो गया, प्लस अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, n माइनस 1, देखिए एक मिनट इसको बढ़िया से लिख देते हैं, a प्लस d प्लस a प्लस 2d प्लस डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया पहले का समीकरण वाला। एक बाद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस n माइनस 2 इंटू डी प्लस डॉट 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 a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a, ये तीनों ना है। देखिए इतना हो गया, तो अब इसको हम क्या करेंगे, 2s बराबर, देखिए a है उधरो a है तो लिखेंगे इसको 2a लिख सकते हैं। प्लस इसको हम यहाँ पे अब ऐसे लिखने वाले हैं कि n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी जो है इहो कितना बार मिलेगा, ई भी मिल जाएगा आपको, ई मिलेगा मतलब ऐसे सब में तो ऐसे ही होता जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब इस सब में मिलेगा। ठीक है, a 2 को मिलवे करेगा, a 2 और इस सब मिलते रहे। देखिए n माइनस 1 n माइनस 1 n माइनस 1 माने n में से जितना मतलब 1 घटेगा तो वही संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे n में से 1 घटल है तब ना यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे आ गया d, यहाँ पे 2d था। इसी हिसाब से अगर हम देखें इतना हो गया। अब ऐसे करते करते कितना बार, डॉट 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 n बार, ऐसा आएगा n बार, क्योंकि पदों की संख्या क्या है, n है। तो 2s बराबर इसको लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कितना बार है, n बार है तो लिखेंगे n। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम लिखें 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ठीक है, तो 2 2 4 2 6 2 8 है। तो अगर इसी को एक और तरीका से लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 2 कै गो है, 4 गो, तो 4 से हम गुना कर देंगे, जय गो संख्या रहेगा और जितना आया होगा से हम गुना कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। तो देखिए n गो संख्या था, ठीक है, और इतना आया था तो इतना में गुना कर देंगे तो ना निकल जाएगा। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें तो खाली s बराबर 2 है तो आएगा n बटा में 2 हो जाएगा और बाकी बचेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए s बराबर यही हो गया फार्मूला, या फिर यहाँ पे एस एन हो सकता है क्योंकि n पदों का योगफल,
n पदों का योगफल n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यही हो गया यहाँ से फार्मूला। या फिर इसका एक और फार्मूला हो सकता है Sn बराबर n/2। देखिए 2 गो a है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस a n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 देखिए a। और अगर हम चाहें देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तो होता है अंतिम पद, यानी कि लिखते हैं an, तो इसको हम an भी तो लिख सकते हैं। या फिर जब an को l लिखा जाता है तो ये भी फार्मूला हो चुका है। यहाँ पे बनकर फार्मूला तैयार हो गया है Sn बराबर ये भी, ठीक है। तो इस हिसाब से हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए।